पहले तो जहाँ साहब को नमस्कार। मैं दिनेश हूँ, दिनेश रघुवंशी, विकासपुरी में रहता हूँ। मैं अपने बच्चे, जिसका नाम शिवम है, उसका एडमिशन के लिए जहाँ साहब के पास आया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि हमारे बच्चे का एडमिशन किसी भी टॉप 5 कॉलेज में हो जाए, इंजीनियरिंग के कोई टॉप 2 ब्रांच में, ईसी में हो जाए, ईसी में हो जाए, या आईटी में हो जाए, या सीएससी में हो जाए। लेकिन जहाँ साहब ने जो किया, हमें उम्मीद ही नहीं थी। वो हमें टॉप कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच दिलाया। इन्होंने मुझे अग्रसेन का आईटी ब्रांच हमारे बच्चों को दिलाया। अब इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जहाँ साहब हमारे लिए अभी एक तरह से ये देवता तुल्य हो गए। मतलब हमारे तरफ एक मतलब फरिश्ता समान हो गए कि जो हमें कभी भी सपने में भी हमने नहीं सोचा था, वो हमें इन्होंने प्रोवाइड करा। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी उम्र हम आपके आभारी रहेंगे। और अगर कोई यहाँ आए तो हम यही बोलेंगे कि जो बोलेंगे जहाँ साहब वो जरूर होगा। और ये हमारे भाई हैं मुदित जी, इन्होंने हमें मिलवाया था इनसे, और क्योंकि इनके बच्चे में भी जहाँ साहब ने हमें हेल्प किया, और अरोड़ा साहब भी यहाँ हमारे जो हर टाइम हमें गाइड करते रहे। धन्यवाद। भगवान जहाँ साहब को बहुत खुश रखे, यही बस। आप खुश हैं? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मेरा नाम मुदित है, मुदित चतुर्वेदी, और मेरी बेटी का भी एडमिशन जहाँ साहब ने करवाया था। ग्लोबल एजुकेशन फाउंडेशन जो जिस नाम से ऑफिस है उन्होंने करवाया, उसमें बहुत हेल्प करी इन्होंने। और मैं अपने रेफरेंसेस, जैसे हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए, और आईपी यूनिवर्सिटी में, अगर वो बीटेक में ही ट्राई कर रहे हैं या बीबीए में ट्राई कर रहे हैं, तो आईपी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज है, क्योंकि वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है इंडिया में। तो सब कोशिश करते हैं। अब कभी किसी वजह से अगर नंबर कम है या किसी वजह से, तो ये एज अ करियर काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग के अलावा उसमें एडमिशन में जो हेल्प करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और पैसे तो कमा रहे हैं, पैसे जितने कमा रहे हैं या पैसे कम कमा रहे हैं, उन चीजों में कुछ जाना नहीं चाहिए कि पैसे ही कोई बात हो रही है या कुछ नहीं। मगर जो एडमिशन जो ये कमिट करते हैं वो पूरा करवाते हैं। उस चीज के ऊपर इनका जो कमिटमेंट था वो पूरा किया है इन्होंने। और मेरे जितने भी रेफरेंस जो मेरी वजह से आए या मेरे थ्रू आए, या उन सब का भी इन्होंने पूरा जो उन्हें बोला वो एडमिशन पूरा करवा के दिए। तो थैंक यू। मैं चतुर्वेदी सर के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा कि 2022 में इनसे मतलब जो जिस चेंज से ये आए, एक सोनी सर आए थे, उनके बाद ये आए, सर का एडमिशन हुआ। सोनी साहब की बच्ची का एडमिशन था, वो फरीदाबाद रहते थे, उधर कालका जी के पास, और उनको जेम्स कालका जी ही चाहिए था। सर भी विकासपुरी रहते थे, और इन्होंने मैंने कहा था कि सर कोई दिक्कत नहीं, इसी हो जाए, आप सूरजमल करवा दो। उन्हें सूरजमल करवाया। इसके बाद भी इन्होंने लास्ट ईयर ही 2-3 पेरेंट्स को रेफरेंस दिया। सच ये है कि उसमें से पेरेंट्स उतने खुश नहीं थे, फिर भी इन्होंने पेरेंट्स को हमारे यहाँ भेजना जारी रखा। तो फिर ये मेरी भी जिम्मेवारी बनती थी, अगर ये हम पे इतना भरोसा करते हैं तो इनके बच्चों को वही चीज मिले जो उसका पहला चॉइस था। इस बार इन्होंने 3 बच्चे भेजे, और उन तीनों बच्चों का जो पहला चॉइस था, लाइक शिवम, दूसरे भी बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों को उसका पहला चॉइस हमने दिया। आगे भी कोशिश रहेगी। इस सब के बीच में जो व्यवहार है इनका, वो बिल्कुल इतना अच्छा है कि कभी इन्होंने ये भी नहीं कहा इसका एडमिशन कब होगा, उसका कब होगा। हाँ, इस शिवम के लिए थोड़ा परेशान थे, क्योंकि एकदम शायद इनके नेक्स्ट पर वो है, नेवर हैं। तो बट बाकी किसी के लिए इन्होंने कि कब क्या होगा, कैसे होगा, पूरा ही इनकी तरफ से कॉपरेशन रहता था। और पेरेंट्स को भी कहते कि उन्होंने कहा है तो होगा। तो मैं इसके लिए जो आगे के लोग हैं उनका भी थैंक यू कि हम इस पे खरा उतर पाए, इनके विश्वास पे। आगे भी कोशिश रहेगी कि जब कभी ये किसी को भेजेंगे तो उनसे जो कमिट किया जाए, एटलीस्ट उसको तो 100% पूरा करें, या कमिटमेंट से ज्यादा करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग खुश हैं? मेन सर हमारी यही कमाई। अब 3 साल बाद हमारे ऑफिस आते हैं पेरेंट्स को लेकर के, तो हमारे लिए ये जरूरी है ना। नहीं, वो है क्योंकि आपने वो ट्रस्ट कमाया है सर। सब चीज एक तरह से बच्चों को जो यहाँ से खुश होके जा रहे हैं, जो एज अ पेरेंट्स आपको ब्लेसिंग देके जाएंगे, वो आपके लिए बहुत हमारी लिए यही रहती है। और एक ऑफिस का टैगलाइन भी यही है, योर सेटिस्फेक्शन इज आवर अर्निंग। बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए हैं। मेरे जितने भी मेरे रेफरेंसेस में जो भी पेरेंट्स आए हैं वो सारे सेटिस्फाइड हो गए हैं, और हम
सेटिस्फाइड से भी ऊपर वाला अगर बोले तो एक्सेप्शनली सेटिस्फाइड होगी सर। और ये है 22 से 2025 तक हम लोग इस काबिल हैं। हाँ बस यही। ठीक। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।